और पुष्पलता जी कैसे हैं आप? पुष्पा जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. Sorry, I'm audible. Okay. Now am I audible, ma'am? Yes, yes, yes. Ma'am, actually that meditation, no, I wanted to get that one. So can you give me the recording of yesterday's Yeah, Zoom? sure. आज आ जाएगा. Yes. ठीक है मैम, ठीक है. तो अभी हमारे बीच में ना इंदिरा जी भी हैं, मैं उनकी शेयरिंग लेना चाहूंगी. इंदिरा जी, आप अनम्यूट करके और अपनी शेयरिंग कीजिएगा एक बार. हाँ जी. देखिए, मैं भी आई एम इंदिरा सरावगी फ्रॉम गुवाहाटी. ओके. हाँ, तो मैं भी 2 साल से इस जर्नी में हूँ. तो मेरे साथ तो जो जितने भी ब्रेकडाउन थे, उसके जो चैलेंजेस थे, अब मैं बताऊं तो मतलब मैंने 20 साल से मैं लैक्टोज फ्री और ग्लूटेन फ्री डाइट पे थी. ओके. तो अब मैंने सब खाना शुरू कर दिया है. वाह. 2 साल से जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ. वाह. मैं रोज लिखती थी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय परफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू ईट, टू कीप मी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, एंड आई ईट एवरीथिंग. तो ये रोज लिखते विजुअलाइजेशन करते ऐसा कि मैं भी हैदराबाद गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था यू कैन ईट एवरीथिंग. आई एम सो हैप्पी. इंदिरा जी, ये तो मैजिक ही हुआ है, बहुत जबरदस्त मैजिक हुआ है आपके साथ. हाँ जी, एकदम. और दूसरा, मेरे आईज में भी चैलेंजेस है, लेकिन अभी जिस हिसाब से मैं जिस जर्नी में चल रही हूँ, तो मेरी काफी मतलब मैंने जो भी उनको हेलो कैन यू हियर मी? बोलिए मैम. यस. जो ब्रेकडाउन्स थे, काफी उनमें ब्रेक थ्रूज आए हैं और आते जा रहे हैं. तो आई एम आल्सो हैप्पी फॉर दैट. वाह. गुड विशेस फॉर योर ऑल. जो भी अभी आपको और भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा. बस अपना फेथ बनाए रखें और आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है. आईसाइट का बताइए थोड़ा सा, आपका कैसे इम्प्रूव हुआ? जैसे कि मैं रोज, एक तो हेमा जी ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया. रोज सुबह जैसे ऊपर सन में जाके वो जो अपन पानी क्या बोलते हैं, अर्घ देते हैं, और सन की रोशनी को भी देखती हूँ, तो उसको भी उस टाइम विजुअलाइज भी करती हूँ कि यस, माय आईज आर कंप्लीटली हेल्दी, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग. आई हैव परफेक्ट आईसाइट 6/6. फिर नेचर पे छत पे जाती हूँ तो मुझे 5 चीजें, 5 एलिमेंट्स मिल जाते हैं मुझे, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ. फिर विजुअलाइजेशन भी हो जाता है कि वो मेरी आंखें, मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यू आईज आर कंप्लीट, मतलब हेल्दी, परफेक्ट. आपने कैसे किया? फिर मैं विजुअलाइज करती हूँ अपने आप को कि डॉक्टर साहब मेरी फोटो ले रहे हैं, हैदराबाद मेरी न्यूज छप रही है कि मैजिक से इन्होंने कमाल करके दिखा दिया. इससे मेरी तो ये सब मेरी चलती रहती है और आई एम सो हैप्पी. देखिए, ये हम फील ही नहीं करते थे पहले, और ये चीजें अब जैसे ही फील करने लगे तो चीजें भी हमारे पास आ गई. एग्जैक्टली. कल मैं 3 दिन से एक्चुअली गुवाहाटी में बहुत क्लाउडी मौसम है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे मन था कि मैं सन को देखूं, और सन अपने आप मेरे आंखों के सामने आ रहा है, मैं देख रही हूँ और वापस क्लाउड में छिप रहा है. मतलब मैं देख ली, मेरी इच्छा थी वो पूरी हो रही है. ये देखिए, ये कैसे आंख मिचोली हो रही है, और ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपको चाहिए, आपको चीज आकर मिलकर फिर वापस जा रही है. एग्जैक्टली. कितना बढ़िया. वाह, ग्रेट. और मेरे आईलिड मार्जिन्स और आईलेसेस में जैसे काफी इश्यूज थे, सब क्लियर होते जा रहे हैं. मतलब जितने चैलेंजेस है काफी सॉर्ट आउट हो गए और हो जाएंगे. आई नो दिस, इतना फेथ है मेरा. और मैम बताइए, जैसे ये 2 ईयर से पहले जो आपका चैलेंज था लाइफ के लिए, क्या ये ग्रेटिट्यूड करने से आपको इस तरह से लगा कि एक आपके साथ एक सपोर्टिंग हैंड आ गया? एग्जैक्टली. मतलब पहले लाइफ में लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा क्या, और यही उस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसके पास जा रही हूँ, मतलब कितने डॉक्टर चेंज किए. उसके बाद जब से मैजिक आया है, मतलब ये जो ग्रेटिट्यूड मेरी जिंदगी में आया है, आई एम चेंज. इतना पॉजिटिव हो गई, इतना फेथ हो गया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और दैट, आई थिंक दैट इज अ बैकबोन ऑफ योर नाउ. यस. सो ऐसे बनाए रखें मैम, और अपनी लाइफ में खूब भर के अबेंडेंस लेकर आए. और थैंक यू वेरी मच. इंदिरा जी, आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स, आपकी शेयरिंग के लिए भी थैंक यू सो मच.
ये देखिए क्या था, ये 2 साल से इस जर्नी में थे, बट इन्हें एग्जैक्ट वे नहीं मिल रहा था कि आईज के लिए मुझे कैसे, इन्होंने हैदराबाद जाना था। ये अभी 1 मंथ पहले की बात है, जब मैम का मुझे कॉल आया तो शी सेड कि मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से और मुझे परसों जाना है, तो हेमा जी जस्ट गाइड मी। कि हम लोगों का ब्रेकआउट रूम में जब बातचीत हुआ था तो देन शी कॉल्ड मी अप, और उसके बाद देन आई टोल्ड हर कि आप 2 दिन के लिए अपने को आइसोलेट कर लीजिए, और 2 दिन आप इस तरह से ग्रैटिट्यूड लिखिए हर चीज के लिए। और 3rd डे जब ये डॉक्टर के पास हैदराबाद गए हैं, एंड नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी, आफ्टर 2 days शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी कि हेमा जी मैजिक हो गया, डॉक्टर ने कहा आपकी सर्जरी अभी नहीं होगी एंड आपके आईज का काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये देखिए मैजिक कैसे, और इन्हीं के खुद के, देखो हम लोग तो सिर्फ एक यहाँ पर आपको ये बता सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, तो आप लोगों को सिर्फ वो चीज हम दे सकते हैं, पर वर्क आपको अपने आप ही करना है, और वही इंदिरा जी ने भी किया। एंड कल मैं सुबह उठते ही, आज मालूम नहीं क्यों दिल में ऐसा हुआ कि मुझे इंदिरा जी से बात करनी है, और दिन में खुद ही इनकी कॉल आ गई मुझे। तो ये क्लू होते हैं आपको जो आपको खुद मिलते हैं। एंड शी टोल्ड मी कि हेमा जी मेरा कल अपॉइंटमेंट था एंड डॉक्टर ने कहा आपकी आईज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो ये कैसे जर्नी चलती है, देखो हम लोग तो एक जरिया दिया है, भगवान ने एक दूसरे को कनेक्ट किया है हम लोगों को, और ये एनर्जी उसी तक फ्लो करेगी जो इसके हकदार है, जो असल में हकदार है, क्योंकि जो इसमें शिद्दत डालेगा उसी को मिलेगी ये चीज। और यही मैं तो इंदिरा जी के लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि आज चाहे आप कहते मेरा रूटीन है कि मैं अपना मेडिसिन वगैरह लेकर सो जाती हूँ, मैं कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए आइएगा और अपनी शेयरिंग जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू इंदिरा जी फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक आपकी यू। ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। नहीं, आपकी शिद्दत ही बहुत बड़ी चीज है, और हम सब तो आपके साथ हैं ही, और जब भी कभी कोई भी चीज की जरूरत हो, गाइडेंस ओनली, जहाँ पर कोई अटक रहा है या वी आर। हाँ जी, इंदिरा जी आप तो फुल ऑफ बास्केट खुद ही हैं, आपके पास इतनी है, इतना ग्रेटिट्यूड है, ये सब कुछ हम सब सेम ही है। और एक शेयरिंग और कर दूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी एक्चुअली कुछ चैलेंज था 10 साल 11 साल पहले, अचानक से आया था, तो मेरे लेफ्ट टीथ ने मेरा काम करना ही बंद कर दिया था, और मैं 10-11 साल से बस मैं राइट टीथ से ही खा रही थी, जो भी जैसे भी हो रहा था। जब से जर्नी में आई तो मैंने लिखना शुरू किया, आई एम ईटिंग विथ माय लेफ्ट टीथ ऑल्सो, और मैं देख रही हूँ मैं खा रही हूँ अच्छा से, मतलब मुझे नोटिस ही नहीं किया। मैं एक दिन देखी कि मेरा मुंह भी नहीं खुलता था पहले, रसगुल्ला खाती थी तो उसको ब्रेक करके खाने पड़ते थे मुझे, अब मेरा पूरा मुंह खुलता है एंड आई कैन ईट। वाओ वाओ, यू आर अ ग्रेट मैजिशियन नाउ। ग्रेट, बहुत ही इतना, मतलब आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो इंदिरा जी आप हमसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, आप खुद ही इस जर्नी में हमारे पास आकर आप ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। सो थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए मुझे, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। अरे आप बहुत बड़े मैजिशियन हो, और यही मैजिक आप फैलाते जाइए, आप अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम अभी आपको एक और शेयरिंग मैं लाऊंगी 1-2 दिन में, एंड शी इज फ्रॉम कोलकाता, उनका भी हमारा ब्रेकआउट रूम में बात हुई थी, एंड शी हैड टेकन सम की मुझे कुछ टिप्स चाहिए कि मैं, उनका कुछ लिटिगेशन था, एंड नाउ शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि मेरा सारा का सारा काम इतना अच्छा हो गया कि जो उनके हस्बैंड की डेथ तक हो गई थी उस रीजन की वजह से, तो नाउ शी इज हैप्पी कि मेरा सब बहुत अच्छे से हो गया है, और उनकी भी अभी शेयरिंग आएगी कुछ दिनों में, अगर शी विल बी फ्री। तो ये देखिए कैसे मैजिक, हम लोग तो सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इस एनर्जी के थ्रू, और ये है आप लोगों की ही एनर्जी है जो हम लोगों को आपस में जोड़ रही है। तो थैंक यू सो मच इंदिरा जी फॉर योर, आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम सो मच थैंक यू वेरी मच। मैं वापस ज्वाइन करूंगी, मेरी आईज का टाइम हो जाएगा, उसका यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Now we will start the chapter. Hema, now you can continue. आज का चैप्टर ही हमारा बहुत मैजिकल है। देखिए हम लोगों को हर तरफ से कुछ ना कुछ छोटी छोटी हमें क्लू मिलते रहते हैं। आज क्लू था इंदिरा जी की तरफ से हम लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को अपने लिए कैसे काम करना है। आज वैसे भी बहुत अच्छा है, 7 नंबर है, और ये 7 नंबर ही बहुत अच्छा मैजिक करता है, और हमारा चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है। ये पिक्चर भी देखिए कि हमें हर
स्टेप में अपनी लाइफ में सृष्टि की तरफ से बहुत से मैजिक मिलते हैं, बहुत से जादू मिलते हैं देखने के लिए, बट उसके लिए हमें अवेयर कैसे होना है, तो वो चीज है। हम आज कौन रीड करना चाहेगा? आज रीडिंग के लिए हमारे साथ कौन है? मैम मैं करूँ क्या? एक बार चेक कीजिए सिर्फ वॉइस का। हाँ हाँ कुछ करिए, बता रही आप है। स्टार्ट कीजिए, अगर कुछ होगा तो देख लेंगे आप। चलेगा। संध्या शुरू कीजिए। ये पिक्चर में से आगे कर दूं? हाँ पिक्चर कर दीजिए आप आगे। करूँ मैम? यस 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 यू कैन स्टार्ट। यस। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोलाओ, जन 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। हाँ जी, देखिए फ्लोरा कोलावो जो है ना, एक बहुत ही अच्छी राइटर जिन्होंने बच्चों की बहुत सी स्टोरीज भी लिखी हैं, और उनके बारे में ही इन्होंने बहुत ज्यादा, एंड शी वाज अ साइकोलॉजिस्ट, और वो हमेशा ये कहती थी कि खुश रहो खुश रहो। उनकी जो बुक्स भी मैक्सिमम थी, तो वो इसी चीज पे थी कि आपको किस तरह से खुशी में रहकर अपनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना है। तो ये चीज जो ये बुक इन्होंने वर्ड्स कहे हैं कि जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है। तो देखो, बी हैप्पी, हमेशा हर एक जो गुरु भी है वो भी कहते हैं कि खुश रहो और शुक्राने करो, खुश रहो शुक्राना करो। और खुश कैसे रहा जाएगा? वो तभी रहा जाएगा अगर हम लोग अपनी लाइफ में हर चीज के लिए अवेयर हो जाएं और सेटिस्फाई हो जाएं, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि हमें, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। हमारे चारों ओर क्या जादू है? क्योंकि ये बच्चों पे बहुत काम करती थी, और बच्चों के पास ही जादू सबसे ज्यादा होता है। देखिए, और जो बचपन में उनके पास मैजिकल वॉन्ड भी उन्हीं के पास रहती थी, और उन्हीं के पास सब कुछ होता था। तो उन्होंने उसी से ये लाइनें लेकर के यहाँ लिखी हैं कि आप जब अपने खुश रहोगे तो आपके पास बचपन वाला वो जादू फिर से आ जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे मैम। मैम अनम्यूट करेंगे अपने आप को। संध्या आप अनम्यूट करेंगे। अभी ये जहां बैठी हैं वहीं पर रहे, एकदम वहां सिग्नल ठीक था इनका। संध्या। यस मैम, यस। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। मैम आगे। हाँ जी, एक मिनट स्क्रॉल करना है मैम। यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे संध्या जी। देखिए, इसमें ना बार बार एक ही चीज कही गई है कि आपको सृष्टि बहुत से संकेत देती है। अब हम पहले भी ये चीजें तो हमने बार बार आपको बताने की भी, अब मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इन चीजों के बारे में। बट ये जो चैप्टर, अब पहले हमारे 12 डेज जो थे वो हमारे पास्ट के लिए थे, देन 10 डेज जो थे हमारे प्रेजेंट के लिए, नाउ वी आर इन फ्यूचर। मतलब अपने फ्यूचर में हमें किस किस चीज को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अपने ड्रीम्स को अपनी ओर आकर्षित करना है, उसके बारे में ही, और किस तरह से उन संकेतों को हमें समझना है उसके बारे में ये बता रही है कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यस, ये होता है। आप लोगों ने पहले तो बहुत बिलीव किया होगा कि मेरी लेफ्ट आई फड़क रही है तो मुझे
बहुत अच्छी शुभ खबर आने वाली है, राइट फड़केगी तो मेरा ये होने वाला है। तो ये हमारे अंदर क्या था कि वो हमारी जो फिजिकल वो है ना, वो किस तरह से हम लोगों को अवेयर करती थी, बट वो हमारा एक बिलीव बन जाता था उस चीज के साथ। तो नाउ अब हमें बाहर भी ये चीज देखना है कि अगर सपोज किसी के पास आपने देखा कि बाहर जो कोई मेरा अगर आइडल मुझे चाहिए कि मुझे 58 अपना वेट चाहिए, और मैं किसी लड़की को बहुत सुंदर सी अच्छी फिगर वाली लड़की को जाते हुए देख रही हूँ, तो मुझे उसके लिए किस तरह से ग्रेटिट्यूड डालना है और किस तरह उसके लिए शुक्रगुजार होना है, और सृष्टि को कहना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय आइडल वेट, कि आज मैंने अपने आइडल वेट वाली लड़की को देखा। तो उससे वो चीज क्या है कि सृष्टि आपको संकेत तो दे रही है कि बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ नाउ, बट हमें उसको समझना कैसे है, वो चीज हमें आज इस चैप्टर में आगे आगे आपको बताई जाएगी। वैसे ही अगर सपोज आप किसी के पास देख रहे हैं कि किसी के पास बहुत पैसा आ गया, तो हम पहले भी कहते थे ना कि यार क्या उससे खिंच करनी है, तो हमें कभी भी किसी से खिंच नहीं करनी है, चिढ़ नहीं करनी है, मैं नहीं डालनी है, अहम नहीं डालना है, हमें सिर्फ 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 और ग्रैटिट्यूड करना है और खुश होना है उसके लिए कि अगर किसी के पास बहुत पैसा आ गया तो भगवान तू बहुत मेहरबान है, तूने उसको पैसा दिया, वाह कितना मेहरबान है तू। अगर हम हमारे अंदर ये फीलिंग आ गई ना, तो देखिए प्रकृति भी ये कहती है कि यार ये तो बहुत खुश रहने वाला है, इसको भी क्यों ना उसको दिया तो इसको भी दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ जी, देखिए यदि हम आप लोग अपना वजन संध्या जी एक मिनट करेंगे। हम क्या करते हैं जब हम एम्बुलेंस देखते हैं ना किसी के घर के आगे खड़े होकर, तो हम लोगों का क्या रिएक्शन होता, अरे पता नहीं उसके घर में क्या हो गया। अरे हम लोग तो वो चीज को फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें वहां पर अपने लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है। कई बार हम सड़क में भी जाते हुए देखते हैं कि सायरन बजते हुए एम्बुलेंस जाते हैं और हम लोगों की गर्दनें एकदम से खड़ी हो जाती हैं कि देखें कि अंदर कौन सा पेशेंट है, और उसके साथ मतलब उसका वो लेटा हुआ है बैठा हुआ है, हम लोग तो उसको देखने में बिल्कुल वो हो जाते हैं। बट हम कभी इस चीज के लिए कृतज्ञ हुए कि वो अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो पर भगवान तूने मुझे तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया। इस सड़क पे मैं जा रही हूँ, अगर गाड़ी चलाती हुई जा रही हूँ, तो भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है। अगर मुझे कहीं पर कोई पुलिस वाला दिख गया और पुलिस वाले से मतलब अगर वो खड़ा है और मैं उससे डरने की बजाय उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि देखिए ये मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग कितना उनको किस तरह से अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो यही चीज है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए किसी को देखें और हम ये कह दें कि पता नहीं यार आज तो क्या क्या खबरें छपी हुई होंगी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी और भी नेगेटिव ही आएगा। बट हमें ये ग्रेटफुल होना है कि हो सकता है आज बहुत अच्छी खबर छपी होगी जिसको लेकर के ये इंसान इस तरह से बैठा हुआ है। तो देखिए जब हम पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो वो वाइब्रेशंस कैसे फ्लो करेगी हमारी तरफ, वो पॉजिटिव हम वहां देंगे तो पॉजिटिव हमें भी मिलेगा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। संध्या जी म्यूट हो गई है वो। संध्या जी अनम्यूट करेंगे, या तो सिग्नल चला गया इनका। मैंने सिग्नल रिंकल चला। हाँ, मैं रिंकल, पढ़ लेती हूँ मैम, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ रिंकल जी आप भी थे। हाँ जी, ठीक है। समस्या है। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल स्पोर्ट। ऑलवेज देयर। थैंक यू मैम। चलिए, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन आपके लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे से के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब नहीं दिख रहा मैम। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए
आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं, एक मिनट रिंका जी यहाँ रुकेंगे। देखिए, इसमें पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को जाते हुए देखें कि और वो बिल्कुल स्लिम और बहुत खूबसूरत सी है, तो हम लोगों को खुश होकर के उसके लिए और सृष्टि को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि सृष्टि ने हमें क्लू दिया है कि नाउ अवेयर अबाउट योर हेल्थ, राइट। नाउ अगर हम देखते हैं कि हम पार्क में जा रहे हैं या कहीं पर भी हम देख रहे हैं कि कोई दो कपल है, एक कपल जा रहा है और वो बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं आपस में, तो हम लोगों की वैसे तो नेचर ये होती है कि देखो इन्हें शर्म नहीं आती है, ये सड़क पे भी इस तरह से चल रहे हैं, ये हम लोगों की मेंटेलिटी रहती थी। बट अब हमने वो छोड़कर हमने क्या कहना है कि वाओ, दे आर लुकिंग सो गुड, कितना अच्छा लवली कपल है। अगर लोगों की फीलिंग आ गई ना उनके लिए, तो देखिए आपके घर में भी उसका इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। और उसी तरह कि अगर मेरा पड़ोसी जो है और वो कह रहे हैं कि आइए आपको एक कप चाय या कॉफी का पिलाएं, मुझे लगता है कि हम लोग पहले तो सोचेंगे आज इसको कोई मतलब होगा जरूर मुझसे, इसीलिए आज इसने कॉफी पे मुझे बुलाया। बट हमें इसलिए कृतज्ञ भी होना जरूरी है कि देखिए हो सकता है कि अगर मेरी अंदर से वाइब्रेशंस उस तरह की निकल रही हैं और वो मुझे अगर आप चाय या कॉफी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो देखिए वो अपने पड़ोसी के लिए भी हमें कृतज्ञ होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज देखिए इसमें एक ये कहा है कि सपोज किसी के पास बच्चे नहीं है, अगर कोई परिवार बढ़ाना चाहता है, परिवार के लिए अभी कई लेडीज ऐसी होती हैं जिनके पास भगवान ने उसको कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी रखी होती है। भगवान ने वैसे तो भगवान सबको दे, और अगर किसी के पास इस चीज की कमी है कि उसके पास बच्चे नहीं है, तो अगर वो बहुत सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए, तो समझ लो कि सृष्टि आपको क्लू दे रही है कि अब आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है और आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है, सृष्टि के लिए भी। और उन बच्चों से इतना प्रेम, कहते हैं ना कि जब अगर सपोज कभी जब जैसे नई शादी होती है और कोई लेडी जब शादी के बाद जब उसको माँ बनने का होता है, तो उसके हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, राइट। हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, आपको जब बच्चा दिखता है या कुछ दिखता है तो आपको उसके अंदर से फीलिंग आनी शुरू होती है, और आप देखिएगा और वो फीलिंग के साथ साथ ही ना आपके अंदर जो चेंजेस आती है, और कई लोगों को बहुत डिले भी होता है ड्यू टू दिस रीजन ओनली, क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं होते, ना ही उनके अंदर वो फीलिंग होती है उस चीज के लिए। और ये चीज जब आपके अंदर आ जाएगी, तो अब भी ऐसे से एग्जांपल्स है कि लेडीज को 19 ईयर्स के बाद बच्चे हुए हैं, और कब हुए, जब उनके गोद में किसी का बच्चा डाला गया। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि ने उसको दिया कि तुम इसके साथ तो पहले अपने आप को प्यार तो दो, आप अपनी फीलिंग्स को तो लाओ उस चीज के लिए, और आप इसके लिए कृतज्ञ तो हो। और जब ये फीलिंग उस लेडी के अंदर आ जाती है ना, तो देखिए उसको भगवान जरूर देता है और उसके बाद उसका परिवार जरूर बढ़ता है। और वैसे ही अब जैसे हम धन के लिए सोचें कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एटीएम के पास भीड़ लगी होती है, तो हम एटीएम के पास से क्रॉस कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या मारा मारी, वैसे तो आजकल एटीएम ही नहीं रहा, पेटीएम का जमाना आ गया है तो हमें अपने मोबाइल के लिए ही कृतज्ञ हो जाना चाहिए जब हम पे कर रहे होते हैं। वैसे पर जब एटीएम के बाहर पहले लाइनें लगी होती थी, तो हम इतने गुस्से में पसीने में कैसे वहां चिड़चिड़ापन आ जाता था। आपने देखा होगा 2016 में तो यही हुआ था, जब एटीएम के बाहर में लाइनें लगी थी, जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने इतनी गालियां भी निकाली थी उस पैसे के लिए भी। और आज की डेट में वैसे तो भगवान ने सबको इतना दिया है, इतना दिया है और आगे भी देता रहेगा, बट उसके लिए हमें जब हम देते हैं या लेते हैं, या हम किसी के पास, अगर सपोज मैं देख रही हूँ कि मेरा कोई सामने खड़ा पैसे गिन रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब आपके पास भी पैसा आने वाला है, और आप उसके लिए कृतज्ञ जरूर हो, क्योंकि सृष्टि आपको कहीं ना कहीं क्लू दे रही है छोटा सा कि आपके पास अब पैसा आने वाला है, पर पहले आप उसके लिए कृतज्ञता तो जाहिर कीजिए अपने। अभी देखिए हमने जो ये चैप्टर है, इसमें सिंपल और सिंपल एक ही चीज है कि अगर सपोज हम अपने घर का दरवाजा भी खोलते हैं ना, तो उस दरवाजे के लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी वजह से हमारा घर सेफ है,
हमारा जो पायदान है, अगर हम वहीं से शुरुआत कर दें कि मेरे इस पायदान के लिए भी मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये सारे इस बाहर से जो मैं गंदगी लाया हूँ वो अपने में समा दी और मेरा घर बहुत साफ सुथरा है। देखिए, अगर हमारी वहीं से शुरुआत होगी ना, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें शुक्रगुजारिता करनी है, और यही हमारी फीलिंग्स जो हैं, और सृष्टि हमें बहुत से क्लू देती है बट हम समझ नहीं पाते हैं। अब अगर हम दरवाजे के लिए ही अगर कहें कि अगर मैं दरवाजे के लिए शुक्रगुजार हूँ, तो हम सालों घर से बाहर रह आते हैं, और ये दरवाजा ही है जो हमारे घर को सेफ रखता है। और ये इसके लिए हमें कहाँ से फीलिंग लानी है, अपने अंदर से लानी है ये, क्योंकि आज मुझे एक छोटा सा कहीं से क्लू मिला था इस चीज के लिए, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहीं किसी के घर गई, उनका दरवाजा, वो कहीं बाहर थे और मैंने गेट खोला तो उनका सारा घर खुला पड़ा था। और वो क्या है, देखिए, किसी को पता नहीं था, पर अगर वो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होंगे उस दरवाजे के लिए, उस गेट के लिए, कि उनका घर बिल्कुल सेफ था, और वो खुद शिमला पहुंचे तो उनका घर पूरा खुला था। तो ये सृष्टि ने मुझे ही शायद कोई क्लू दिया है इस बात का कि आप देखिए हमें इन चीजों के लिए किस तरह से शुक्रगुजार होना चाहिए। और वैसे ही है कि अगर हम अपनी हर छोटी छोटी चीज को अवेयर हो जाएं अपने आस पड़ोस में कि हमारे क्या चल रहा है, तो देखिए इससे हमारी अवेयरनेस तो बढ़ती बढ़ती है, साथ में हमारी कृतज्ञता के साथ हमारे कैसे जीवन सफल होगा वही हम लोग आगे करेंगे, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। हाँ जी, आगे पढ़े मैम। हाँ जी मैम, मेरी भी मैम एक शेयरिंग है। मेरे को ना चिड़िया से बहुत फीलिंग्स रहती है, और मैं जब सुबह उठती ना सबसे पहला दाना मेरे चिड़िया को ही जाता है। ओके, ग्रेट। हाँ जी। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते हैं, सुनते हैं, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। हाँ जी, देखिए इसमें ना, जैसे अभी सपोज ये लिखा गया है कि जैसे आपके सपनों का घर, कई बार हम क्या करते हैं कि अचानक ही हमें ना एक, हमारी विश लिस्ट में होगा, सभी की विश लिस्ट में होगा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ये कार चाहिए, ये जूते चाहिए, ये कंप्यूटर चाहिए। तो अगर हमने वो विश लिस्ट में लिखा है और हमारी बहुत दिली इच्छा है कि हमें वो चीज मिले, और उसके लिए सृष्टि आपको कहीं ना कहीं क्लू भी देती है कि कहीं पर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, या किसी के घर हम चले जाते हैं और वो, या हम उस गली में से क्रॉस कर रहे हैं जहां पर वो घर बन रहा है काफी सुंदर सा, जो आपके जैसे सपनों का घर है, तो वो आप देखिएगा सृष्टि ने आपको क्लू दिया है कि बहुत जल्दी अब तुम्हारे पास आने वाली है ये चीज, बट आप उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कोई ड्रीम कार है, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये कार चाहिए, और आप देखिएगा इसको, आप एक, मैं लास्ट में आपको एक कल के लिए एक प्रैक्टिस दूंगी, आप वो जरूर कीजिएगा। जैसे अब एक कार है, सपोज किसी की कोई ड्रीम कार है, आप आज मन में सोच के सोइएगा, तो आप देखिएगा कल आपको जितनी भी बार आप सड़क पे जाओगे ना, आपके आगे वही कार आपको दिखाई देगी। और ये होता है, और इस चीज के लिए आप अगर बहुत दिल से, शिद्दत से अगर आपकी है कि मुझे ये कार चाहिए, तो आपको हर जगह वो चीज दिखाई ही देगी। वो सृष्टि का क्लू है आपके लिए कि आप इसमें और कृतज्ञता लाओ, और कृतज्ञता लाओ, देखिए ये चीज आपकी तरफ कैसे आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, पर हेमा, इसमें एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्या होता क्या है, जैसे पुष्पलता जी है, इन्होंने कोई कार खरीदी और इनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी वो फेवरेट कार थी, और इनकी डोर के बाहर खड़ी हो गई, और जो इनकी फ्रेंड है ना, उसने क्या सोचा कि ये मेरी फेवरेट कार लेकर आ गई, और वो जेलस हो गई। आप अगर इस चीज में जाएंगे, इसी तरह से, ये पुष्पलता की बात बोल रही हूँ, इनकी फ्रेंड ने वो कार ली और ये इनकी फेवरेट है वो कार, बट ले ली फ्रेंड ने। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर जेलस आती है कि यार ये तो मेरी फेवरेट कार थी, ये कहाँ से ले ली इसकी, तो अंदर नेगेटिविटी आएगी। उस नेगेटिविटी को नहीं लाना, बट आपने क्या लाना है, यहाँ पे क्लू लाना है अपने लिए कि मेरे लिए क्लू आ गया, आज उसके दरवाजे में खड़ी है, कल मेरे दरवाजे में भी खड़ी होने वाली है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू देयर ऑल्सो। ये सबसे बड़ा क्लू है। ये ड्रेस से रिलेटेड जो यहाँ पे जूते और इसके लिए किया गया है ना,
ये क्लू हम सबसे ज्यादा मात यही खाते हैं, सबसे ज्यादा मात खाते हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल एवरेज फैमिली से, मीडियोकर फैमिली में से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को ये सिखाया गया, जब दूसरे के पास चीज आई तो हमें जेलस आती है कहीं ना कहीं। अब इस जेलस को क्लू बदलना है, आपने उसको, आपने अपना क्लू समझना है, और संकेत मतलब आपके लिए वो ग्रेटिट्यूड डालना है आपने वहां पर, कि अगर आपने उसको नेगेटिव डाला तो आपको 10 साल तक आपके पास गाड़ी नहीं आने वाली। अगर आपने पॉजिटिविटी डाली तो मे भी कल आपके दरवाजे के बाद भी वैसी गाड़ी खड़ी जाएगी। तो ये एक इसका बहुत ही सिंपल, और इस चीज को हम लोगों ने किया है, हमने कई चीजों को अपने पास घर में आकर धकेला। हेमा, हुआ है ना हम लोगों के साथ ऐसा? तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमें ये सिखाया गया था। क्योंकि क्या होता था, कंपैरिजन कहाँ होता था, जैसे दो सिस्टर्स हैं, एक ने रेड कलर की ड्रेस पहन ली, एक ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन ली, तो पेरेंट्स का क्या होता था, इसमें व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है, और वो दूसरी वाली ना शक्ल बना के बैठ जाती थी कि क्यों ना कुछ डाल दूं इसके व्हाइट ड्रेस में, इसकी भी ड्रेस खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किया गया। कंपैरिजन अगर बचपन में ना किया जाता, अगर उसमें व्हाइट कलर जच रहा है तो आप में भी तो रेड जच रहा है। हर इंसान अपनी आइडेंटिफिकेशन लेकर आता है। तो इस चीज को प्लीज समझना कि वो दही वाला काम नहीं करना है, पूरी खीर बना के दही का काम मत कीजिएगा। किसी ने लिया, मन से खुश हो जाए, उसके लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड निकाले, और तभी आपके पास चीज आएगी। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और हमने यहाँ इस बुक में यही इंप्रूवमेंट है सबसे बड़ी, इस वाले चैप्टर में। तो ये जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि क्लू तभी समझ आएंगे अगर हम उसका मेन जड़ में जाएंगे। और वो जड़, मेरे से तो ये गलतियां होती थी, छोटी छोटी गलतियां थी, बट मैंने इनको पकड़ा। तो ये एक, मैं इतना की, सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब किया है हेमा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो पहले भी जैसे आप लोगों को एक चीज कही थी कि अगर पड़ोसी कोई मेरा है और उसके घर में नई कार आ गई, सेम चीज, और हम कह रहे पता नहीं यार इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से रोज रोज नई नई गाड़ियां लेकर आ रहा है, तो हम दोनों चीजों से बाहर जा रहे हैं। पैसा तो हम कर ही रहे हैं अपनी तरफ से दूर, और दूसरा हमारे पास जो नई कार आने वाली थी उसको भी हमने अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर वो जेलेसी वाली फीलिंग वहां आ गई। अब यही जो देखिए, ये रीजन जो अभी ये बुक लिखने का रहा होगा कहीं ना कहीं, जहां पर अब आप देखिए, हम लोग जब बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी ना, तो वहां ये चीजें नहीं होती थी। अब ये बच्चों में न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और हम ही बच्चों के अंदर ये चीजें डाल रहे हैं। हम कहते हैं अब बेटा तू ही है, तेरा ही है, तेरा 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 करते हुए उसके अंदर वो चीजें आ गई हैं। तो यही आगे अब पढ़ेंगे मैम। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जैसे ऊपर लिखा है ना कि अगर आपको कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज आपने अपनी सुबह के लिए बहुत बहुत दिल से कृतज्ञता करनी है। कहते तो हम सभी होंगे, पर कल से आपने ये फीलिंग के साथ करना है। अभी पिछले दो बार भी ये चैप्टर आया है आपको कि सृष्टि हमें संकेत देती है, हमने उसमें भी यही चीजें दोहराई, और अब भी यही चीजें, क्योंकि बार बार कहते हैं जब हम किसी चीज को, अब इसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी 3 टाइम्स किया, चैप्टर्स भी हम ये 3 टाइम्स ही करें, ये 3rd टाइम है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्लियर करने के लिए कि आपके जो माइंड में, आपके कल भी जैसे मैंने न्यूरॉन्स के बारे में कहा था कि वो हमने दबा दिए होते हैं, उनको हम न्यूरोपाथ दूसरा भी दे सकते हैं। इसीलिए ये आज का चैप्टर है, और उसमें आपने अपनी चीजों को, जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, सपोज मेरे अंदर बिलीव था कि मेरी अगर राइट आई फड़कती है तो मेरे साथ बुरा होगा, ये मेरा बिलीव था पहले, पर मैंने उसको कैसे कम किया, कैसे दूर किया, वो इस जर्नी में आने के बाद किया। ये हमें पहले था कि मुझे सृष्टि से कोई क्लू मिल रहा है इस चीज का, बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप ग्रेटिट्यूड डालिए, अगर मेरी राइट आई तो आई एम ग्रेटफुल टू माई दिस ब्यूटीफुल आईज कि मेरी कितने अच्छे से काम कर रही हैं। कोई ना कोई मेरा अगर आई में, मैंने कभी शायद उनके बारे में सोचा नहीं था या देखा नहीं था, इसलिए मैंने वहां ग्रेटिट्यूड डालना शुरू किया, और देखिए इस चीज का मुझे रिजल्ट भी मिला। मेरे अभी जैसे आज इंदिरा जी का मैंने आपको सुनाया,
ये चीज मेरे साथ मेरी आईज में थोड़ा सा कुछ चैलेंज आना शुरू हुआ था, वहां इंदिरा जी ने मुझे कॉल करके जब अपने लिए सॉल्यूशन मांगा, और यहाँ मैंने भी अपना ग्रेटिट्यूड शुरू किया उनके लिए भी, अपने लिए भी, और मेरे आई साइट में बिल्कुल अब बहुत ज्यादा फर्क है। तो यही जर्नी है जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और ये सृष्टि हमें क्लू देती है। अगर मुझे इंदिरा जी ना कॉल करते तो मैं भी इनके लिए थैंकफुल ना होती शायद। तो ये हमारे साथ कैसे कैसे चलती है, तो ये चीज आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू दिन में 1, 2 या 3 बार मिलता ही मिलता है, पर हम अवेयर नहीं होते हैं। पर अब आपने इस चीज के लिए वर्कआउट करना है, और ये जो सृष्टि है ना, ये हमारी मित्र है। आप इस चीज को जरूर मानिएगा कि ये हमारी फ्रेंड है, और यही है जो हमें सब कुछ देती है। हम भी 5 तत्व, ये भी 5 तत्व। ये हमें हर डेली का डेली हमें कहते हैं कि मेरे साथ आप आकर के मिलान तो करो, एक तो होकर देखो, मैं तुम्हें कितना देने के लिए बैठी हूँ। आप एक होकर देखो, सुबह से शाम पांचों के पांचों तत्वों के लिए शुक्रगुजार होते जाइएगा। आपको हर चीज इतने हाथों हाथ मिलती चली जाएगी। राइट, आगे पढ़ेंगे मैम। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसमें हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों का अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता है कि कृतज्ञता के जादू का सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं बहुत अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ जी, देखिए रोंडा पायन ने ना अपनी सारी अपनी जो ये बुक लिखी, इसमें उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की कि उन्होंने सृष्टि के साथ अपना सबसे पहले बैलेंस बनाया, और हम लोगों को भी वही सिखाया। शुरू में हर चैप्टर हमारा ऐसे इस तरह से लिखा गया, इस तरह से इन्होंने प्लान किया, और इस तरह से हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि आप लोग पानी के लिए, हवा के लिए, हर चीज के लिए इस तरह से कृतज्ञता होते चले जाए कि वो सृष्टि हमें जो जो संकेत देती है, और वो संकेत देती है, उसके लिए हम अपनी अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। और यही होता है। अभी हमने ना कई जैसे अभी सुबह की बात है, अब पार्किंग के लिए आजकल बहुत इशू होते हैं। अब हमारे बिल्कुल घर के सामने डेड वॉल है, अगर मेरे पड़ोसी ने मेरी पार्किंग पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी ना, तो ये मेरे लिए क्लू था आज के लिए। क्योंकि सुबह ही उठते अगर मैंने देखा कि अरे यार मेरी पार्किंग पे तो दूसरे ने गाड़ी खड़ी दी, अगर मैं वहां पर एक गुस्से में जाकर तमा के एकदम से जाके कि तुमने मेरी पार्किंग पे, तो ये भगवान कह रहा है कि अब तेरे लिए दूसरी पार्किंग मैंने सोच ली है, इससे भी बड़ी पार्किंग तुझे मिलेगी। तो हो सकता है ये मेरे लिए क्लू होगा कि गुस्सा ना करके तो इसके लिए ग्रेटफुल हो जा कि हो सकता है तेरे लिए इससे भी अच्छी और बहुत सुंदर पार्किंग की जगह मिलने वाली है। देखिए ये होता है, ये हम लोगों में आज यही क्लू ना, जैसे मैंने घर शिफ्ट किया, तो जब हमने घर शिफ्ट किया तो उनकी हमारी एक ही पार्किंग थी, और जो इस बार घर शिफ्ट हुआ ना उसमें अपने आप ही उनकी 2 पार्किंग्स है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही है, और मुझे आज ही मेरी जो नेबर है उसने ये चीज कही कि मृदुल यहाँ पे गाड़ी किस दिन आ रही है। मैंने कहा बस जिस दिन बोलो। तो ये क्या है, ये क्लू है। तो क्लू होते हैं, और यही चीज हमें समझनी है और वहीं पे खुश होना है। फिर देखो कैसे चीजें मिलेगी, क्योंकि सृष्टि के पास देने के लिए भरपूर है, हमें लेना नहीं आता ना। तो ये सीखें बस।
नहीं तो पहले क्या होता था, अंदर ही अंदर गुस्सा आना शुरू होता था और बार बार वही थॉट मेरी जगह, बट अब वो चीज नहीं है रहती। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग वॉइस क्लियर है मेरी दीदी? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। यस मैम, यस। अभी जैसे देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी का हमारे या किसी भी फ्रेंड का फोन आता है तो हम क्या चिड़चिड़ा कर ना उसको उठाने की, यार उठान बात नहीं करनी थी, भाई अरे ये मत सोचिए कि उससे मुझे बात नहीं करनी थी, क्या पता सृष्टि आपको क्या कहना चाहती है, कि हो सकता है उसकी तरफ आपको गुड न्यूज मिलने लगे। वैसे ही अगर सपोज आपने देखा अभी ना एक बड़ा अच्छा, जैसे कोई पौधा मुरझा गया, जैसे इसमें बोला ना कि मेरे बगीचे का अगर कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे में सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो ये चीज जैसे मृदुल जी ने भी एक दिन किसी ने शेयरिंग की थी कि मेरा पौधा सूख रहा था, तो ये आपके लिए क्लू था कि बाकी जो आपके घर के पौधे हैं एटलीस्ट आप उनके लिए तो ग्रेटिट्यूड डालो कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास बाकी तो मेरे पौधे हरे भरे हैं। और जैसे इसमें अब एक बात कही है कि जब मैं डाक निकालती हूं तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स, अब अप्रत्याशित चेक जो आपने जो चेक लिखे हुए हैं ना अपने इन जो लिखे थे यूनिवर्स के लिए, आप उसके लिए भी यहाँ ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए कि आपने शायद वो लिखकर छोड़ दिए हैं पर आज आपने उसको भी देखना है। अगर कल आपकी कोई याद आती है कि मेरी कोई मेल आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, तो आपने वो चेक पे भी अपनी एक नजर जरूर डालनी है, उसके लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। और वही सब कि आप अपने एटीएम में अगर जाते हो तो वहां पर जो लाइन लगी हुई है उसको देखकर घबरा के नहीं आना है, बट उसमें जो एटीएम में पैसा है और ये कृतज्ञता करने की, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि मैं एटीएम पे आई हूँ और उसको पैसे को निकाल सकती हूँ। हो सकता है कि जब आप वहां पर लोगों को खड़ा देख रहे हैं और वो आपके लिए क्लू है कि आपके पास पैसा आने वाला है कहीं ना कहीं से, राइट। और जैसे ही अब इसमें है कि सुबह उठते ही जब हम अपने दरवाजे की खिड़कियां खोलते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम सूर्य देव के लिए उसके बहुत कृतज्ञ होते हैं। और ये समझिए कि जो नई सुबह है सबसे पहले तो उसके लिए कृतज्ञता कि देखिए हम लोग तो बहुत खुश नसीब है कि ये आज की सुबह हमें देखने को मिली। और वो उसी जब हम खिड़कियां खोलते हैं तो उसके साथ क्या पता कोई गुड न्यूज आज हमारे घर में आने वाली है। और जैसे जैसे अपनी इसको आप बढ़ाओगे ना, नहीं तो क्या होता है सुबह उठे यार अभी काम करना पड़ेगा, जहां हमारी खिंच शुरू हो गई ना तो देखिएगा सारा का सारा दिन वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाता है। और वहीं थकान, वहीं पर नींद, वहीं पर हमारे काम भी सारा टाइम मैनेजमेंट भी हमारा सारा का सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। बट जहीं आपने कृतज्ञता डाली आपका टाइम भी मैनेज होगा, आपका काम भी बहुत अच्छे से होगा, ना ही आपको थकान होगी। और भगवान भी कहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा घर है, इसके अंदर और खुशियां डाली जाए। तो ये कृतज्ञता आपने लानी है आगे। जी मैम। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हाँ जी, तो आज इन्होंने कहा है कि वैसे तो कहा है कि सिर्फ 7 कोई ऐसे आपके क्लू ढूंढने कल के लिए कि जिसके लिए आप बहुत दिल से कृतज्ञ हों। बट अगर मैं आपको कहूँ कि अभी अभी हम 7 गिना दें तो हमारे पास 10 हो जाएंगे। जैसे कि अगर सपोज अभी मैं अपने इंटरनेट के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से कि जिसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ, देखिए अगर हमारे पास ये सुविधा ना होती तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते कभी भी नहीं।
तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंटरनेट कनेक्शन, दिस लैपटॉप, अपना मोबाइल। हम इन चीजों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कीजिए कि हो सकता है आज मेरे पास कौन सा वर्जन का लैपटॉप है, कल मेरे पास नए वर्जन का आने वाला हो, अगर मैं उसमें अपनी कृतज्ञता शुरू कर दूं, राइट। वैसे ही मेरा मोबाइल, अगर सपोज मुझे आज किसी से दिखा कि मेरे सामने से कोई आईफोन लेकर जा रहा है, या आईफोन तो बहुत हो गया सभी लोगों के पास मिलता है, अगर मैं फोन देखकर, दूसरे का अच्छा फोन देखकर मैं कहूँ कि वाओ यार इसके पास कितना सुंदर फोन है, और उसके लिए कृतज्ञता करूं कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे भी इतना अच्छा फोन दिया जिससे मैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हूँ। तो हो सकता है ये आपके लिए क्लू हो कि आपके पास भी कोई नया फोन आने वाला हो। और वैसे ही अपने आपके सामने जैसे वेट के लिए बहुत लेडीज का चैलेंज रहता है, सभी का रहता है, तो उसके लिए भी आपने, अगर आपके सामने से कोई ब्यूटीफुल सी सुंदर सी अगर कोई लड़की जा रही है, तो आपने ये उसके लिए कृतज्ञता करने की, थैंक यू यूनिवर्स, आज आपने मुझे क्लू दिया कि नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माय वेट, राइट। तो ये भी आपके लिए क्लू होगा। तो यही चीजें हमने करनी है। ये जरूरी नहीं है कि 7, इसमें अगर 7 कहे हैं तो आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर आपने उनको लिख लेना। देखिए कल आपसे ये, कल के लिए आपके लिए एक एक्सरसाइज है, और कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कल सभी ने जवाब देना, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो आपके कल का कृतज्ञ है मैम। हाँ जी, इन सेशंस के लिए शुरू करते हैं। हाँ, तो यही चीज है, आपने जब आप अवेयर हो गए तो आप देखिएगा आपको 7 नहीं, आपको कल 100 से भी ज्यादा दिखाई देंगे, पर आपने 7 मेन लिखने हैं, और कल आपने इस सेशन में जरूर बताने हैं वो अपने क्लू। हाँ जी, ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो ये आज की आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने कल दिन में सुबह से आपने शाम तक के लिए करनी है। सुबह तो आप करते ही हैं, जो अपनी नियामतें लिखते हैं, 10 नियामतें लिखनी है और उनको पढ़ना है, उनको थैंक यू कहना है। नंबर 2, देखिए इसमें बार बार एक चीज अब हर उस पे आ रहा है कि आदर्श वजन वाले व्यक्ति को, तो ये हम लोगों के लिए क्लू मिल रहा है इसमें बार बार कि अपने आदर्श वजन वाले, अगर हम ब्यूटीफुल सी किसी लड़की को देखते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए क्लू है कि आप भी फ्यूचर में वैसे ही बनने वाले हो, क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हो, राइट। तो ये आपका एक कल, और इसमें कहा है कि 7 क्लू ढूंढने। 7 क्लू नहीं, आप जितने मर्जी ढूंढ सकते, पर 7 आपने कल यहाँ बताने ही बताने। और आई होप कि जो लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोले, कल उनसे ही पूछा जाएगा और वो ही बोलेंगे। 7 क्लू होंगे कल के लिए, राइट। और लास्ट का जो हमारा है कि आपने सोने से पहले अपना पत्थर, जो मैजिकल स्टोन आपका बहुत ही मैजिकल हो गया है और आपका वो मैजिक करना शुरू कर गया, उसके लिए आपने कृतज्ञता करनी है। हाँ जी, तो एनी क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन? हेमा मैम, हेलो। Yes ma'am. I wanted to see something because like when I joined Rajan sir's course was going on, so I used to see one day morning around 5:30 like that I got up because I was so enthusiastic those days, means it was 3rd day something like that. Then I saw Kusum's iPad. Then just I was, oh, it's very nice to see ma'am's iPad like that. Just after 20 days I got my iPad. Otherwise I wow, great. That was the clue for you. Yeah. Yeah. Then once I got, because my son, he gifted it to me, then we were going, then I told mommy, he was asking mommy, when it came the dream for you, just like that I have seen Kusum's iPad, why can't it be Pushla's iPad? So wow. He was saying, I thanked her. Then I got it within 20 days. I got my iPad. Wow, great. देखिए what a love, हम अट्रैक्ट करते हैं चीजों को अपनी तरफ ना. Oh, that's great. This, nature gives us every day, every moment, it gives us clues, but we are not aware about that. So अभी हमें, हाँ,
That's So- the thing. We're not aware. Then Yeah. that time I was not knowing it's the clue or something clue, or maybe then I don't know. Anyway, it was a good feeling because ma'am was, it was written. It's good, nice to see. And you got those feelings or goosebumps in you, no? When you got those feelings for that thing, then you're grateful for that thing, so you got the goosebumps or that feeling from your inner, but I don't know people are getting that or not in this session. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखिए ये जर्नी ही ऐसी है, जब हम किसी की अच्छी चीज देखते हैं ना, और ये सृष्टि हमें जब क्लू देती है ना, जब हम ग्रेटफुल दिल से होते हैं, तो हमारे अंदर से ना, वो कहते हैं रोम हमारा खड़ा हो जाता है, वो गूज़बम्स आते हैं, हम कहते हैं ना हाय कितना मजा है, सिरहन सी होती है। तो वो फीलिंग आनी बहुत जरूरी है, तभी हमें सृष्टि कहती है कि यार ये बहुत खुश बंदा है, इसको और दो और दो और दो। तो वही चीज है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? किसी की कोई शेयरिंग हो? मुझे लगता है सबके सब अगर अपना वीडियो ऑन कर दें तो कितना मजा आ जाए एक बार। हमें भी और एनर्जी ट्रांसफर हो उधर से। बिल्कुल। वी नो कि इस वक्त में सभी नाइट वियर्स में होते हैं, बट फिर भी देखने में मजा आएगा सबको। वंस ओनली। ये सभी पुराने हमारे पार्टिसिपेंट्स थे। बाकी जो नए लोग हैं, क्या अपना एक बार आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? आइदर फिर हम ये सोचेंगे कि सभी या तो सोकर सुनते हैं। एक आंख Yes, 3-4 days are left for our session. तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने कहाँ गेन किया, कितना गेन किया, और आपको कितना मजा आ रहा है इन सेशन से। दिखाई होनी चाहिए, है ना मैम? बिल्कुल होनी चाहिए। Hey, ma'am, I want to say something else, because till yesterday when you were making me to do that manifestation technique, I was thinking, because since maybe 30 years before onwards, I started doing these courses, everything. Then I used to think myself, no, I know so many things. But yesterday I told my husband, I don't know anything, because we are just a baby now also. Because there are so many techniques in this universe, we are not reached to the correct place. Yes. Manifestations, people are doing the manifestation, but they don't know the right technique, no? We are not using that right technique. So they got confused to how to achieve the things, how to get your dreams, because we people are working from 2 years, and many of the participants are new in this group. So that's why we are giving new techniques to them. But abhi dekhiye, abhi Indra ji was working from last 2 years, but she was not aware ki how to write the gratitude for her eyes. When I guided her for that, and she grabbed that thing. That was her dedication also, and she did it very well. She isolated her for two days, and she did very well, and she got the result. और वही हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सेशन में लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, अगर वो शेयरिंग करेंगे, थोड़ा सा भी अगर कहीं वो अटक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो हम एटलीस्ट उन्हें गाइड तो कर सकें, बता सकें कि आप कहाँ पर आपको क्या चीज चाहिए, क्या आपको सही वे है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बात प्लीज अपनी शेयरिंग जरूर कीजिए। हम लोगों का भी बूस्टअप होता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। वी आर ऑल्सो द लर्नर्स, हम लोग भी आपसे सीखेंगे, दो चीजें और सीखने को मिलेंगी हमें भी। मेरे घुटने में मैम कई दिन से ना, एक बार मैं गिर गई थी, बहुत जोर से गिरी, तो उसके बाद से पेन है। तो मैं जैसे बैडमिंटन खेलती थी, 1 मंथ से मैं बैडमिंटन भी नहीं खेली, तो अब 2 डेज से मैंने शुरू किया खेलना। आपने शुरू कर दिया ना? हाँ, शुरू तो कर दिया, लेकिन आप देखिए ना कि अच्छा, तो इसके लिए आपने अभी जो हेल्थ के हमारे चैप्टर थे, उसमें से आपने कुछ पिक किया, कुछ लिया उसमें से आपने? मैं जैसे जब हेल्थ का जो चैप्टर था हमारा, मैं लिखती तो हूँ कि अपने हर बॉडी पार्ट के लिए मैं ग्रेटिट्यूड तो डालती हूँ डेली। ग्रेट। नहीं, अभी आप स्पेशली अगर फोकस करना चाहते हो, जो आपका इस वक्त, कल भी जैसे हमने उसके लिए ही फोकस किया था कि आप जो अभी आपका मेन चैलेंज है उस पे फोकस कीजिए। अगर आपको ये है घुटने का है, तो आप उस पे फोकस करके उसके लिए मेन ग्रेटिट्यूड लिखिए अपना। ठीक,
ओनली और वन। वो चीज आप उस चीज के लिए लिखेगा जो आप बैडमिंटन खेलते थे, आप दौड़ते थे, आप उस टाइम को भी याद किया कीजिए, अपने हैप्पी डेज को याद कर करके। हाँ जी, वो चीज आपने लिखनी है इसमें। आप देखिएगा आपको तो ये क्योंकि अभी तो क्या आप बार बार करते रहते हैं हाय हाय, वो आपका पूरा का पूरा ध्यान वही हाय हाय में रह जाता है। बट जब आप वो अपने पुराने डेज याद करोगे ना, खुशी वाले दिन, तो आप वैसे ही दौड़ना शुरू कर दोगे फिर से। थैंक यू। राइट। बाकी इसके लिए आपको फिर से गाइड करेंगे। अभी आपने शेयरिंग की, दैट्स इट, बिकॉज अभी हमारे पास थोड़ा बहुत कम टाइम। ठीक है, ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स, कोई नया पार्टिसिपेंट कोई शेयरिंग करना चाहता हो? अभी कुछ तो किसी की लाइफ में थोड़ा सा तो कुछ हलचल सी हुई होगी थोड़ी सी। हाँ, इसमें से काफी लोग हैं जिनकी अभी तक कोई शेयरिंग नहीं है। हाँ, So वही। please. सो कल तो हम नाम पुकारने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। आज हम छोड़ देते हैं आप सबको। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सुरेखा शितोले बोल रही हूँ, पुणे से। आप आए थे हमारे यहाँ ओके नारायणगांव में। ओके 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 मैम। हमने अश्विन मैम के हाँ क्लास जी, की है। तो मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है। मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ, मेरी बुआ है, तो उनका एक ऑपरेशन हुआ है 8 दिन पहले। तो मैंने जादू की छड़ी वो है ना, वो यूटिलाइज किया था कि वो मुझे मिली है, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो अच्छी मेरे साथ बोल रही है, ऐसा किया था। तो अब उनका 8 दिन हो गए, ऑपरेशन भी हो गया। उनके पेट में से 300 ग्राम की ऐसे गांठ निकाली है। तो वो बहुत अच्छी हो गई है अभी। तो खुश भी है, और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा है, और रुपयों की भी कोई कमी नहीं आई। सब कुछ अच्छा हो गया है। वाह वाह। और ये आपने लिखा था मैम? नहीं, मैंने लिखा नहीं था मैम। मैं खाली ऐसे अच्छा सोचा था उनके बारे में, लिखा भी नहीं था। लेकिन रोज हम पुलिस में है ना, तो रोज खाली सोचती थी। वाह वाह ग्रेट, वाह, ग्रेट ग्रेट सुरेखा जी। ग्रेट। देखिए आप अपनी लाइफ में तो कर ही रही हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी काम करिए। सो ग्रेट, सो ग्रेट। थैंक यू, थैंक अश्विन यू। मैम के पूरी क्लास की है मैंने। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। देखिए थैंक यू मैम। इसमें सुरेखा जी, थैंक यू सो मच। अभी आपने देखा, देखो ने हमें अभी हमारे साथ सेशन में मैक्सिमम वैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हमें तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है। इन लोगों को फिर भी थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर भी ये इतनी शिद्दत से सुनते हैं पूरा का पूरा सेशन। अश्विन मैम के भी, हमारे सेशन भी, और फिर भी देखो कितनी अच्छी शेयरिंग है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैम, रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैम मच। हमारी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, सुबह से 10 से शाम 7-8 बजे तक। सैल्यूट है मैम आप लोगों पे, सैल्यूट, रियली सैल्यूट। रियली। बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है लाइफ में मैम। मैंने लिखकर करो अपनी लाइफ में भी, औरों की लाइफ में भी। सब लिखकर रखा है मैम। वो प्रिया मैम, मनीषा मैम, उन्होंने बताया था हमें, हमने नोट किया है, सब लिखकर रखा है। मैं जरूर शेयर करूंगी मैम। ये एक ही नहीं, बहुत चमत्कार हुए। थैंक यू सो मच। रोज का दिन तो इतना अच्छा जाता है, सुबह से शाम तक बहुत अच्छा जाता है। जैसा हम सुबह सोचते हैं ना, वैसे ही जाता है मैम। आप तो जिस जगह काम कर रही है ना, वो वैसे ही बहुत काबिलिय तारीफ है। और अगर आपके साथ मैजिक जुड़ गया ना, तो बस आपने तो फट्टे चक देने। मतलब हमारे पंजाबी में कहा जाता है चक दे फट्टे। तो मतलब ये है कि बस कोई नहीं आप लोगों को रोकने वाला। और आप देश के लिए तो काम कर ही रही हैं, आपकी अपनी लाइफ भी बहुत मैजिकल हो जाएगी। सो टाइम भी मिलता है मैम, जो जॉब टाइम है भी इतनी मिलता है, चैलेंजिंग होने के बावजूद भी, मिलता है, हाँ, और टाइम भी इतनी, मिलता है। हाँ, वेरी नाइस। इतनी चैलेंजिंग जॉब होने के बावजूद भी अगर आप लोग टाइम दे रहे हो, तो हम तो उसके लिए ही बहुत बहुत आप लोगों के लिए ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी और भी शेयरिंग है मैं, लेकिन थोड़ी करूंगी मैं। मैंने कल लिख के परसों रखा है सब। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम ये सब बिलीव है, बिलीव आप लोगों के ऊपर बहुत बिलीव है। थैंक यू।
थैंक यू। यस यस यस। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है, फिर भी सब लोग समझते हैं, लिखने का भी ट्राई करते हैं, नहीं, आप बोलने का भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम हिंदी आता बोल है, रहे हैं, फिर भी बोलते बहुत हैं। अच्छा। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं एंड वी आर हाँ। रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली। मैम कल का ही शेयरिंग है, मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी 8 दिन से वगैरह, ऐसे नहीं काम की वजह से वगैरह। कल मैंने एक पेज पे सब लिखा कि कल सुबह मैं जल्दी उठी हूँ, सब किया है, वॉकिंग को गई हो, सुबह शुक्राने लिखे, ऐसे लिखा। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई और सब हो यस गया। यस यस। और मेरी छोटी बच्ची भी है ना, तो मुझे सुबह नहीं जाना था बाहर को, तो वो सब हो गया मैम आज। वाह, अरे आप लोग तो कमाल कर रहे हैं। बस छोड़िएगा मैम इस बुक को, नहीं हम पूरी सब लाइफ इसको साथ में नहीं रखिए। छोड़ेंगे। अभी ज्वाइन 4-5 करते हैं दिन मैम। बाकी है, फिर भी अभी थोड़ा सा मन में ऐसी हिचकिच आ रही है अभी। नहीं चलो नहीं आगे मैम, मिल ये जाए, चलने वाला है, आगे ये चलने। आगे मेरा किसी तो का तो रिकॉर्डिंग आएगा, नहीं मिलेगा ही नहीं हमें। रिकॉर्डिंग नहीं मैम, ये सेशंस हमारे चलते ही लाइव रहेंगे। लाइव चलेगा चलेगा। हाँ। अभी राजन सर का भी सुन रहे हैं सुबह। आपके सब सेशन में रहेंगे मैम। मैं यस कोर्ट में यस काम यस। करती हूँ, उधर की लड़की को बताया सबको। हमारी मैम है, वो भी ज्वाइन रहती है। दिव्या मैम के जो ऑडियो रहता है ना क्लास, उसमें हाँ वो जी, ज्वाइन रहती है मैडम। कल से वो शुरू 18 तारीख से हाँ शुरू हुई वो ना। रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है, वो मैं भी वो सेंड कर। सो थैंक यू, ऑडियो थैंक रिकॉर्डिंग यू। ऑडियो बहुत रिकॉर्डिंग चेंज आया है मैडम, बहुत चेंज आया है। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत सो ग्रेट, सो ग्रेट। लकी पर्सन है हम सब लोग। यस, मैजिक जर्नी में जुड़ गए ना, हम यस करते ही लकी रहेंगे। है सब। मैं भी एक शेयरिंग करूं? यस बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं? इंदिरा जी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी इंदिरा जी। ऐसा है कि आप जब क्यूब की बात कर रहे हैं, तो पहले मेरे घर में बादाम की बर्फियां बहुत आती थी, तो हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो मैं सोचती थी बादाम की बर्फी से क्या है, काश बादाम ही आ जाते। इतने भर भर के बादाम आ रहे हैं कि पूछिए मत। देखिए आपने बादाम को अट्रैक्ट किया, वो बर्फी से बदल के बादाम में आ गए। तो एकदम। ये क्या है, शब्दों का खेल। आपके शब्द पहले वो आप बोलते थे क्या बादाम की बर्फी आ रही है, तो वहां पे भी कांटा लग गया होगा। सब देखिए ये कैसे चीजें चेंज होती। ये सब सारे हंसते हैं घर आपके में। वर्ड्स हैं, आपके वर्ड्स हैं ये। सो ग्रेट, सो ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंदिरा जी, बहुत स्वीट सी आपकी शेयरिंग थी, काजू कतली की तरह ही आपकी शेयरिंग थी। सो ग्रेट। छोटी सी शेयरिंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये जो ये शेयरिंग्स होती है ना, ये आप सबका बिलीव और ज्यादा बढ़ा देती है, और हम सब बिलीव में काम करें, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि जो हमें पहले बिलीव डाले गए हैं वो सारे सही हैं कि नहीं। सो हमें अपने बिलीव को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम अपने पेरेंट्स को लेकर अपनी लाइफ को चलाते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स की लाइफ 100% सही थी? बट हम उनको लेकर चलते हैं, जबकि जिंदगी में हमें आइडल उनको लेकर चलना चाहिए जिन्होंने लाइफ में सब कुछ 100% बेस्ट किया हो। हम देखते ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं। सो अवेयरनेस पे काम करेंगे और वो चीज करेंगे जो सबसे बेहतरीन है, और खुद भी बेहतरीन बनेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन बनेंगे। सो थैंक यू। हिमा मेडिटेशन। हाँ जी, आज ग्रेटिट्यूड करेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, उन 5 तत्वों का, सूर्य देव का, धरती माँ का, अग्नि का, हवा का, आकाश का, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दिल से शुक्राना। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। आप सभी की कल की सुबह बहुत खुशियों भरी हो, सबको चारों तरफ से बहुत सी खुशियां मिले, हर तरफ से खुशियां ही खुशियां हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।